देश बिहार और मैं हूं आपके साथ आज हमारे साथ हैं बीजेपी के स्पोक पर्सन मृत्युंजय झा जी। हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप लोग के मतलब बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जैसा आप अभी भी बोल रहे थे, कि महागठबंधन पूरी तरह से फेल है इस चुनाव में। ये दावा आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, महागठबंधन कहाँ दिखाई दिया। आप अगर गौर से देखेंगे तो मोकामा की लड़ाई जब भी हुई है वो अनंत सिंह जी से हुई है, चाहे अनंत सिंह जी कहीं हो। और दूसरी बात है कि आपने देखा होगा उनकी श्रीमती जी का बयान, उन्होंने अपने बयान में एक बार भी नहीं कहा कि आरजेडी की जीत है या महागठबंधन की जीत है। वो तो खुद बयान में करे ये छोटे सरकार हमारे नेताजी और जनता की जीत है। तो जो खुद उनकी पत्नी उम्मीदवार नहीं मान रही है कि राष्ट्रीय जनता दल का जीत है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आज महागठबंधन की जीत है? नंबर एक। और जहाँ तक हम गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में पूरी ताकत लगा दिया। 7 पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और अकेले चुनाव लड़कर हमने ये मैसेज दिया है कि आप लाख गठबंधन कर दो, भारतीय जनता पार्टी के से मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। ये साबित करके हमने दिखाया है। और इसलिए जनता ने जो विश्वास दिया है वो यही दिखाया है, आईना दिखाया है तेजस्वी यादव जी को कि आप नीतीश की गोदी में बैठ जाइए या कम्युनिस्ट पार्टी के गोदी में बैठ जाइए, लेकिन आप किसी के गोदी में बैठेंगे राजकुमार नहीं बनेंगे, ये आपको मानना पड़ेगा। लेकिन सर, इसके पहले तो आप गोपालगंज सीट पे 17,000 वोट से जीते थे। इस बार वोटों की संख्या में कटौती हुई है, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे तेजस्वी का जादू चल रहा है? देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं लगातार जीतते रहा और आगे भी जीतूंगा। लेकिन सवाल यह है कि पहले आरजेडी, जेडीयू, बाकी सब अलग अलग लड़ते थे, जेडीयू मेरे साथ होते थे, और आज की परिस्थिति में 7 पार्टी एक साथ खड़ी है और हम अकेले लड़कर के चुनाव जीते हैं। ये पूरी ताकत लगा करके चुनाव नहीं जीत पाए, हम अकेले खड़े होकर चुनाव जीत गए। ये हमारी प्रामाणिकता है। सर, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि चिराग नहीं आते, ओवैसी नहीं आते तो नहीं जीत पाते। अरे भाई, अब जितनी भी डफली बजा ले, डफली बजाने का कोई अंत नहीं। अब तो मोकामा में जीत हुई, अपनी जीत कह रहे। अनंत सिंह जी से 2000 के चुनाव में किस प्रकार की परिस्थिति हुई? 35,000 वोटों से लोग हारने का काम आरजेडी के लोगों ने किया है। और आज वो दम भर रहे हैं कि हमारे कारण अनंत सिंह जीत गए। अनंत सिंह जी की जीत अगर हुई है, वो उनका काम करते रहे। हमारी लड़ाई देखिए, पिछली फासला 35,000 40,000 का रहा है, हमने 16,000 पर सिमटा दिया। मजबूती से हम चुनाव लड़े हैं और सभी ताकत लगा दिए, चाहे नीतीश जी हों, चाहे ललन सिंह जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। लेकिन उसके बाद भी हमने महती उपस्थिति करके एक ताकतवर सबसे ज़्यादा वोट लेकर के, यानी अभी तक का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये बड़ी बात है। सर, लेकिन आप बहुत कम वोटों के मार्जिन से जीते हैं और लास्ट में चिराग पासवान रोड शो किए, जिसके वजह से ऐसा रोड पे ही पासवान जाति के लोग ऐसा कहने लगे थे कि नहीं, हम लोग वोट बीजेपी को देंगे। तो आपको नहीं लगता कि चिराग अगर नहीं होते तो शायद आपके लिए चुनाव जीतना मुश्किल होता? देखिए, चिराग जी प्रचार में शामिल हुए, अच्छी बात है। अगर उनको ये लगता है और शामिल होकर उन्होंने साथ देने का काम किया, तो एक तरफ पुण्य है, एक तरफ पाप है। पाप की चुनौती को हमेशा वो चुनौती देते रहे हैं और पुण्य लोगों के साथ घूम रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। हम ये भी चाहेंगे कि आने वाले समय में भी इस जो अच्छी धारा है उस धारा के साथ खड़े रहे। इन दोनों सीटों पे तो चुनाव हो गया, लेकिन कुर्नी को लेकर आपकी क्या कुछ तैयारियां हैं? कुर्नी हमारी सीट है और हम वहाँ पर हमेशा मजबूती से रहे हैं। पिछले बार के वाकया में बहुत कम फासले से हम चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर इस बार मजबूती से चुनाव जीतेंगे। और ये संदेश जो हुआ है, ये 7 पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, वो एक बड़ा मैसेज इस चुनाव में बिहार की जनता ने, गोपालगंज की जनता ने और मोकामा की जनता ने संदेश दिया है। उस संदेश की परिणति का पूरा चेहरा आपको कुंडली में दिखाई देगा।